हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन। जमीन मालिक मालती साहू का कहना है कि सरपंच द्वारा उन्हें परेशान करने के लिए उनके जमीन को सरकारी जमीन बताकर अवैध तरीके से नवीन पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हाईकोर्ट द्वारा स्टे भी लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी जांच कर हमें जमीन नहीं सौंपी गई है। हमारे पास जमीन की पूर्ण रूप से काफी मौजूद है। वहीं साल्हेवना वोना निवासी मालती साहू बताती हैं कि सहोदरी बाई ने से इस जमीन को 2012 में उनके द्वारा खरीदी किया गया था और 8 साल से उस जमीन पर उनका अधिकार है। अचानक सरपंच द्वारा उस जमीन को सरकारी जमीन बताया जा रहा है, जबकि मेरे पास जमीन का भी एक नक्शा खसरा सहित पूर्ण दस्तावेज है। अगर यह जमीन सरकारी है तो सरपंच द्वारा साबित किया जाए कि मेरे पास जितने भी दस्तावेज हैं वह नकली है। सर, मेरा नाम प्रहलाद साहू है, ग्राम साल्हेवना और ब्लॉक लायगढ़ का निवासी हूँ। और सहोदरी बाई से हमने ज़मीन ली थी। कौन सा गाँव? जैतपुर में सर, जैतपुर में ज़मीन ली थी 2012 में मार्च को हमने ज़मीन ली थी सर। किसके नाम पे? वो हमारी मिसेस के नाम पे, मालती साहू के नाम से सर। कितनी डिसमिल लिया था? वो सर सामने में 4 डिसमिल और पीछे में 12 डिसमिल, टोटल 16 डिसमिल हमें ज़मीन नाप करके दी थी सर, जिसकी लंबाई चौड़ाई उस समय पटवारी के अनुसार, हल्का पटवारी के अनुसार 60/120। अभी क्या समस्या आ रही है जमीन पर? अभी समस्या ये आ रही है सर उसमें कि जो वहाँ के सरपंच है राजू बर्मन, उनका कहना है कि ये सरकारी जमीन है और हमारी अनुपस्थिति में और बिना सूचना दिए उस जमीन को नपवाया गया, क्योंकि हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में सर, और उस जमीन को हम पत्थर का घेरा लगा करके 8 साल से कब्जे में रखे हुए थे सर। जी हाँ सर। अभी क्या स्थिति बन गए? स्थिति ये हो गई है कि ये हमने 22/6 को हम उस जमीन पे जो पत्थर का घेरा किया हुआ था उस पे हम उसमें काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने दल बल ले करके आकर के कहने लगे कि जमीन आपकी नहीं है और हमारे काम को रोक दिया गया। तो हमने थाने में जाकर के उनके नाम से रिपोर्ट कराई। थाने वाले ने बोले कि आपको न्यायालय जाना होगा। फिर हम न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद में 17 तारीख को स्टे ऑर्डर लगी। तहसील विजयगढ़ नायब तहसीलदार जो है उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाए सर। इस पर स्टे लगाए? हाँ सर। कौन से काम पर स्टे लगाए? वो पंचायत भवन में। अच्छा, जब घास जमीन पर पंचायत भवन बना रहा है। हाँ, स्टे ऑर्डर निकाली थी, उस समय में बीम लेवल थी। फिर उसने स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए 3 दिन में 7 फुट दीवार ऊंची कर दी। तब जाकर के हमारे नायब तहसीलदार ने जाकर के वहाँ पे स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए पाया गया सर, और वहाँ पे 15 मजदूर लगे हुए थे उस मतलब पंचायत भवन को काम करते हुए पकड़ा गया था। तब से अभी स्टे ऑर्डर लगी हुई है। और फिर सर 6 तारीख को हाईकोर्ट से आदेश दिया। 6 तारीख को हमने एसडीएम साहब को वो पेपर दिए हैं। एसडीएम साहब आदेश कर दिए हैं कि इनकी जमीन को नाप करके, सीमांकन करके और इनको कब्जे में दिया जाए। ये सिर्फ कागज में हुई है सर, लेकिन हमें अभी तक जमीन कब्जे में नहीं मिली है। बताया जा रहा है बीच में और एक टीम गठित किया था, उसके द्वारा जमीन नापा गया है, तो उसमें क्या पाया गया? सर, जो जमीन नापा गया है सर, उसमें ये बताया गया है कि क्या 374/3 में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो आरआई लोग नापे हैं उन लोगों को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या पंचायत भवन 374/3 में हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है सर, इसीलिए स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आगे क्या मांग है आपको? आगे हमारी मांग है कि हमारी जमीन जो है 374/3, 372/2 और 372/3 ये तीनों जमीन हमें सीमांकन करके हमारी 16 डिसमिल जमीन हमें सौंपी जाए। सरकार से यही मांग है सर हमारी। आपकी जमीन पर पंचायत भवन बनाया जाए क्या? हाँ सर। आपकी जमीन पे ये पंचायत भवन बनाया जाता है? हाँ, हमारी जमीन में ही पंचायत भवन बन रही है सर। हाँ, जमीन पर। हाँ, देखिए सर, जमीन के मामले में हमें नहीं पता, लेकिन उस समय हमें जमीन पटवारी ने नाप करके दिए हैं। हम तो सर नाप करके लिए नहीं थे, हमें पटवारी, सरकारी पटवारी ने ही नाप करके दी है। आज वही आ रहा है या फिर पटवारी उस जमीन को अगर बोल देते हैं सरकारी है तो बात गलत है, जनता है, कहाँ जाएगा? अगर सरकारी तंत्र इस तरह से हमारे साथ धोखा करते
सर, और ये जो है सर, सब कुछ जो है भूमाफिया का खेला चल रहा है सर यहाँ पे। सरपंच महोदय हमसे 5 लाख रुपए के डिमांड किए थे, या फिर इस जमीन को बेचो। अच्छा, ऐसा हमें किस माने सरपंच के द्वारा किसको किस काम के लिए करके मांगा जा रहा था पैसा? कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनाएंगे, है ना, अगर आप 5 लाख रुपया देते हो तो, या फिर इस जमीन को बेचो, हमारे पास खरीदार है। और उसमें से जो सामने की जो जमीन है 4 डिसमिल, वो आपकी जमीन 4 डिसमिल सरकारी है, फर्जी तरीके से आप रजिस्ट्री करा हो, इस तरह के हमें बोल करके डरा धमका करके उस 4 डिसमिल का पैसा जो है 5 लाख रुपये मांग रहे थे और बोल रहे थे कि ये आप फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराए हो और ज़मीन को बेचो। बेचने पे मजबूर कर रहे थे हमने सर ज़मीन को। जब हमने नहीं बेची तब जा करके, और क्योंकि हम बाहर में रहते हैं, उन्होंने ये समझा कि ये ज़मीन में हम पंचायत भवन बना देंगे, तो ये तो बाहर में रहते हैं, उनको क्या पता चल पाएगा। लेकिन पता चल गई सर कि इस तरह से चुपके से बना रहे थे सर। हमें कोई जब ज़मीन नापी गई, कोई सूचना नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है कि सरपंच ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा पैसे के लालच में और भूमाफिया के साथ में मिल करके कर रहे हैं सर। आप क्या चाहते हैं इसका? बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें अपनी ज़मीन मिल जाए, और वहाँ से जो अवैध तरीके से जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है वो वहाँ से हटाई जाए। और हमारी जो हाई कोर्ट से जो आदेश आए हैं कि इनको सीमांकन करके इसकी ज़मीन को कब्जे में दी जाए, जो अनदेखे कर रहे हैं के अधिकारी लोग, है ना, उस पर कार्रवाई हो, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो, बस यही चाहते हैं। मैं मालती साहू, ग्राम सालियोना, ब्लॉक बलाईगढ़ की निवासी हूँ। मैंने 2012 को 28 मार्च को सहोदरी बाई पति झंगू से यह जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। मेरे पास इसके पूरे लीगल दस्तावेज हैं, पूरे लीगल दस्तावेज, आपका B1 खसरा, नक्शा, पर्ची, स्टैम्प पेपर, सारे लीगल दस्तावेज मेरे पास इस जमीन के मौजूद हैं। फिर भी वो इस जमीन को सरकारी जमीन कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, और मई महीने से ही वो हमको परेशान कर रहे हैं इस जमीन को लेकर कि हमें 5 लाख दो या तो फिर ये जमीन बेचो। तो हम 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास इतना पैसा है नहीं। हमने 22 जून को इस जमीन पे काम शुरू किया तो उन्होंने आकर हमारा काम रोक दिया और फिर बोलने लगे कि अब यहाँ काम नहीं होगा, नापी करना पड़ेगा। और जब हम नहीं थे तब उन्होंने नाप लिया, बिना हमारी उपस्थिति के नाप जोख कराकर ये भवन शुरू कर दिया। 1 जुलाई को हमने लीगल नोटिस भेजा SDM को, कलेक्टर को, भटगांव के SDM को, सरपंच को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तब हमने स्टे ऑर्डर लगवाया 17 सितंबर को। स्टे ऑर्डर लगवाने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा, जिसकी वजह से नायब तहसीलदार जी ने आकर उनका पंचनामा बनवाया। फिर 6 अक्टूबर को हम हाई कोर्ट से आदेश भी लेकर आए कि हमें अपनी जमीन का कब्जा दिया जाए, किंतु अभी तक हमको हमारी जमीन का कब्जा नहीं मिला है। ना तो इस जमीन का सीमांकन हुआ है और ना ही हमको इस जमीन का स्वामित्व दिया गया है। हम सिर्फ शासन से एक ही चीज चाहते हैं कि ये जो पंचायत भवन का काम अभी शुरू ही हुआ है, इसे हटाकर दूसरी जगह बनाया जाए। जो जमीन में, जो गांव में बहुत सारी जमीनें अभी भी खाली पड़ी हैं, आप वहां बना दीजिए, लेकिन हमें अपनी जमीन का स्वामित्व दे दीजिए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं शासन से कि हमारे साथ न्याय कीजिए प्लीज। शासन से अनुरोध करती हूँ कि जो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने सीमांकन कराकर झूठी रिपोर्ट तैयार करी है स्टे ऑर्डर हटाने के लिए, उसको रुकवाया जाए। और विनती करती हूँ कि मेरी 16 डिसमिल की रजिस्ट्री जमीन मुझे वापस करी जाए प्लीज। ये मेरा अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है शासन से, प्लीज। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।